आपको लगता है कि आप हुकूमत साज और वज़ीर आज़म साज फैक्ट्री से चक्कर लगाए बगैर पार्लियामेंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं? मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि मेरे साथ ना जब इस्टेब्लिशमेंट थी ना जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की, तो मेरे पास लोग आए थे, 2 दफ़ा आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, आपको हमारे से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आप कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकेंगे और आप लोग आपको जानते हैं, आप क्लीन आदमी भी हैं, हमें पता है आप बाएँ बाजू के हैं, ये भी कहा हमें पता है आप बाएँ बाजू के हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, मोहब्बत वतन आदमी है। तो मैंने कहा जी बात सिंपल सी है, मैं तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स का बेटा हूँ, मुझे पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, तो अगर मैं आपसे कोई सपोर्ट मांगूंगा तो सियासत में रोल बन जाएगा आपका, तो मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी आप फिर 25 साल कुछ नहीं कर सकेंगे, जो आपकी हमने उठान देखी है ना, तो टाइम लग जाएगा बड़ा। मैंने कहा जी लग जाए, मैंने कोई ठेका लिया हुआ है ठीक करने का। तो मैंने उनको ये बात की, ये इमरान खान क्यों नहीं कह सके उनको, यार आपको पता है नहीं, इमरान खान जो है ना, इनकी जो पहली सीट थी पहली, और इसके गवाह पता कौन कौन है, हफीजुल्लाह नियाजी, वो जो एक और अनामुल्लाह नियाजी और सैफुल्लाह नियाजी। आप उनसे पूछें कि ये कैसे सीट ली थी उन्होंने। परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, सन 2002 की बात है ये, परवेज़ मुशर्रफ ने सीट दिलवाई थी इनको, मुस्लिम नून का बंदा बैठा था इनके हक़ में, और इन्होंने सीट ली थी और इन तीनों ने जाके कैंपेन की थी। तो ये तो शुरू से उनके वो क्या एक लफ्ज़ होता है ना हिंदी का, आशीर्वाद, ये उससे आए हैं। और उसके बाद 2008 में इन्होंने बॉयकॉट किया, 2013 में आपको पता है फिर क्या हुआ, 2010 से स्टार्ट हो गया था इनका ये वाला सफ़र है, शेख रशीद साथ और लोग साथ, वो कहाँ से आ रहे थे सारे। शाह महमूद कुरैशी किसके आदमी थे पहले, अब तो आजकल उनको इनकलाब चढ़ा हुआ है ना। सर एहसन इकबाल आपको लेने आए थे, मियां नवाज शरीफ ने भेजा जवाद अहमद को दावत दे के और लेके आओ उनको, पार्टी ज्वाइन करें। उस वक्त अगर आप उन्हें ज्वाइन करते तो आज तो आप पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रियाँ फंड आ चुके होते हैं, वजीर दाखिला भी रह चुके होते, खारजा, और इस वक्त फेडरल कल्चर मिनिस्टर होते अगर आपने कबूल कर ली होती। ये क्या वजह सर, ये तो बताएं। एहसन इकबाल तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, उनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, उनके साथ गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी होती है हमेशा। लेकिन फिर वही बात है, हम तो बाएं बाजू के लोग हैं, तो बाएं बाजू की पार्टी तो नहीं है। इंजीनियर भी रह चुके हैं जी, यूईटी के इंजीनियर भी रह चुके हैं। वो बड़े मज़े की बात है। एक दफ़ा मेरे साथ वो बैठे हुए थे, एलुमनाई का वो फंक्शन था यूईटी में, तो स्टेज के ऊपर मैं, एहसन इकबाल, वो जो इसके एचईसी के हेड थे वो भी शायद इंजीनियर थे, वापडा के जो चेयरमैन वो भी इंजीनियर्स, ऑफ कोर्स सारे इंजीनियर्स थे। तो ये सारे हम इकट्ठे बैठे हुए थे स्टेज पे, अब पूरा आगे सारा पंडाल वो इंजीनियर्स का, पुराने नए सब आए होते, एलुमनाई का फंक्शन था। तो उसमें म्यूज़िक हो रहा था स्टेज के ऊपर, तो मैंने जब स्पीच की तो मैंने उसमें आगे कहा, मैंने कहा मैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ एहसन इकबाल बैठे हुए हैं और ये म्यूज़िक हो रहा है स्टेज के ऊपर, जबकि एहसन इकबाल पहले जो थे वो जमात इस्लामी की जो इस्लामी जमीयत तुलबा है उसके नाजिम थे हमारी यूनिवर्सिटी के। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैंने कहा देखें ज़िंदगी बदल जाती है, तो वो भी हंसे इस बात पे। तो देखें मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ, इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन पार्टी या तो ऐसी होती कोई जो कि आम लोगों के लिए कुछ कर रही होती, जैसे आम आदमी पार्टी है, जैसे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, जो आम लोगों की बात करते हैं, तो वो तो नहीं थी नून लीग भी, ना तो पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए मैं फिर अपनी पार्टी बनानी पड़ी। आपको पता है डॉक्टर लाल खान के साथ मैं कितना अरसा रहा, बहुत तो अगर तो मैंने इतना साल इतने उनके साथ गुजार लिए, जबकि कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम सिर्फ नजरियाती गुफ्तगू करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। तो पार्टी बनाने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना वही है जो ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सर एक बड़ा हसीन कह लें अजीब सा इत्तफाक आपके साथ रहा कि ज़िंदगी में गुलकार इबरारुल हक के साथ आपका जो है ना वो कदरें इस तरह मुश्तरक हैं कि जो इबरारुल हक ने किया वो जवाद अहमद ने किया, जो जवाद अहमद ने किया वो इबरारुल हक ने किया। आप उन्हें फॉलो करते थे, वो आपको फॉलो करते थे, या ये कोई इत्तफाक है? जब उसने इत्तफाक है कि उनकी गली में हम एक काम से गए थे कि हर काम से गए। जब मुझे अबरार पहली दफ़ा मिला था ना, तो मैं
जुपिटर्स का सिंगर था। मैं उस तरह उससे सीनियर हूँ। मैं तो 92 से जुपिटर्स में गा रहा था। अबरार 95 में से एल्बम निकाला है बिलो। तो 93 की बात है शायद, 93 94 के वीजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो उसमें मैंने एज द लीड वोकलिस्ट ऑफ जुपिटर्स, मेरा लोकल बड़ा नाम था। मैं भी एज एल्बम नहीं निकाली थी और मेरा गाने हर बार टीवी पे नहीं चलते थे, लेकिन जुपिटर्स बहुत बड़ा बैंड था। आपको पता है 2 बड़े बैंड थे पाकिस्तान में, एक वाइटल साइंस और एक जुपिटर्स। यारो ये दोस्ती हमारा गाना था बहुत बड़ा, तो वो हम गाते भी थे। तो पहला भंगड़ा जो पाकिस्तान का था, किसी बैंड ने जो गाया था, सारे गिद्दे विचों कुड़ी एक हो जाती थी, वो भी हमारे बैंड का था। तो हमारा बैंड बहुत, आप समझे, पायनियर्स में से था म्यूज़िक का। तो मैं वहाँ गया ABC में, जहाँ पे शो होता था वीजे वीडियो जंक्शन। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़का आया है और मोटरसाइकिल उसने खड़ी करने की कोशिश की। तो उसने मोटरसाइकिल खड़ी करके ना स्टैंड भी लगा रहा था। उसने मुझे देखा, बिल्कुल मैं आपको सही वाक़या बता रहा हूँ, ऐसे देखा उसने ना स्टैंड लगाते लगाते छोड़ दिया उसको, तो मोटरसाइकिल गिर गई। लेकिन सीधा मेरी तरफ आया, इसने आगे ना मुझे जफ्फी डाली, एम्ब्रेस किया और इधर ऐसे करके, तो मुझे कहता है जवाद भाई हम आपके बड़े फ़ैन हैं, अबराउल हम आपके बड़े फ़ैन हैं, हम आपके कॉन्सर्ट में आगे आके बैठते हैं। एग्जैक्टली ये कहा उसने। मैंने कहा जो यार बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको मतलब प्यार किया। मैंने कहा यार वेरी गुड। अबरार मेरे से बहुत ज़्यादा कोई छोटा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि उसको लगा कि एक सीनियर आदमी है। उसके बाद क्या हुआ कि 1995 में इसने एल्बम निकाला। मैं जुपिटर्स में ही गा रहा था। इसका गाना जो था बिल्लो दे घर वो हिट हो गया। फिर वो इसने मुझे जवाद भाई से जवाद साहब कहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद इसका नया एल्बम आना था, तो इस मेरे घर आया, मुझे इसने सारे गाने सुनाए। मुझे कहता है कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छे हैं। अच्छा, ये दोस्ती रही है? अरे ये तो मेरे घर आता था बहुत दफ़ा। अच्छा, मैं कभी नहीं गया इसके घर। वाह, हाँ ये तो बहुत दफ़ा है। आपके वलीमे पे भी आए थे वैसे मेरे साथ? हाँ वलीमे में भी आया था। इसने मेरे भाई के वलीमे पे भी आके गाया था। इट वाज काइंड ऑफ हिम। मेरा जो सबसे छोटा भाई था अमाद, डॉक्टर अमाद। लेकिन बहरहाल वो मैं बता आपको ये रहा हूँ कि ये चेंज ये हुआ है, मैं नहीं हुआ। इसने आगे जवाद साहब कहना शुरू किया। उसके बाद ऐसे था और आगे गए, तो इसने मुझे जवाद कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। तो आपके साथ एफिलिएशन जरा डिफरेंट हो गई ना, आपसे प्यार था? प्यार नहीं था, ये देखें ना, उन्होंने कभी शादी में भी नहीं परफॉर्म किया, आपके भाई की शादी भी की है, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ एफिलिएशन कह सकते हैं। वो इसलिए किया क्योंकि एक बंदे का इमेज होता है ना, आप उसके लिए आप उसको इनकार नहीं कर सकते। वो तो मैंने एक दफ़ा इसका गाना हिट हो गया हुआ था, ये गाने गा रहा था, तो मैंने इसको फ़ोन करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के फंक्शन में भी बुला लिया, तो वहाँ भी आ गया था। अब डिपेंड ये करता है कि आप बुला कौन रहा है आपको, ये आपको समझना पड़ेगा। और हमारा बैंड जो था ना, वो इट वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी फेमस बैंड ऑफ पाकिस्तान। तो हर कोई उसको जानता था।